गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है, यही विश करती हूँ मैं। कल की मूवी देखने के बाद तो फिर घर आए और वही दिमाग में चल रही थी मूवी, और रात में वही खाना सुबह का था ही, तो फिर रात में हम लोग ने वही खाना खाया है। और अब आज फिर से वही रोज़ वाला काम फिर से है खाने की तैयारी। जब भी आलू की सूखी सब्ज़ी यानी कि डोसे का मसाला या फिर पाव भाजी बचती है, नेक्स्ट डे हमारे घर सैंडविच ज़रूर बनते हैं। पता नहीं क्यों अगले दिन ये सब्ज़ी का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है जब वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बचती है, और स्पेशली सैंडविच के रूप में। हम मसाला बना के सैंडविच बनाएं वो तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन ये जो बची कुची सब्ज़ी लगाई जाती है सैंडविच में, उसका मज़ा कुछ और ही है। और बस 4 ब्रेड स्लाइस में ये जो भाजी है उसे मैंने पूरा प्रॉपर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। उसके ऊपर एक ब्रेड स्लाइस लगाई, तो ये यूँ कहो शॉर्टकट वाला नाश्ता रहता है, लेकिन टेस्टी वाला भी रहता है। फटाफट से इसको सेंकना है तवे पे। जब भी मैं ब्रेड स्लाइस सेकती हूँ सैंडविचेस, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं मुझे, इसीलिए तवे पे बनाना अच्छा लगता है। हालांकि सैंडविच मेकर भी है मेरे पास, गैस वाला भी है और इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन इसमें करारापन कुछ अलग ही आता है। बस एक साइड में घी डालो, ब्रेड रखो, दूसरी साइड पलट दो, जो तवे पे चिकनाई रहती है उस पे ही वो सिक जाता है। और बड़े तवे पे मैं इस तरीके से सैंडविच बना करके साइड में रखती जा रही हूँ, तो जो नीचे वाला साइड है वो सिक तो जाता है, पर और भी ज़्यादा करारा हो जाता है साइड में रख करके। तवा तो पूरा गर्म होता रहता है। इतने बढ़िया मस्त करारे करारे से ये सैंडविच बनते हैं ना कि मज़ा ही आ जाता है। तो हम चारों का एक एक सैंडविच, ब्रेड पाव भाजी सैंडविच। वैसे दाबेली बनाना हो तो अनार के दाने या फिर बारीक सेव भी ऐसे बीच में से जब कट लगाते हैं तो ऐसे साइड से लगा दी जाती है। वो भी पाव भाजी की जब भाजी बचती है तो दाबेली भी बहुत ही ज़्यादा मस्त बनती है, टेस्टी वाली। लेकिन वो चॉइस है, लगा सकते हैं। मैंने बस सिंपल इस तरीके से सेक करके बीच में से कट किया स्लाइस, एक सैंडविचेस 2 पीसेस तैयार। और इसके साथ है अदरक वाली चाय। तो मैं तो चाय पीती हूँ, ये लोग चाय नहीं पीते हैं, और गुप्ता जी कभी कभी पीते हैं तो मना कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं बना रही हूँ। और सैंडविचेस बना करके साइड में, और एक तरफ मेरी चाय तैयार हो गई है। आज हमारा सबका नाश्ता यही, पाव भाजी सैंडविच और मेरी है चाय। सैंडविचेस को इस तरीके से सर्व भी कर सकते हैं, ऐसे रखे हुए लंबे लंबे, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और छोटा पीस करना है तो इसी का भी बीच में से आप कट कर सकते हैं, तो वो छोटे छोटे से बन जाते हैं ट्रायंगल्स। और ख़ासकर जब लेफ़्ट ओवर से कुछ नाश्ता बनता है तो वो पता ही नहीं चलता कब बना कब खाया, मतलब उसमें कुछ टाइम नहीं लगता प्रिपरेशन में। नाश्ता हो गया तो अब खाने की बारी है। और खाने के लिए मैं बना रही हूँ, बेसन निकाला है ना मैंने, कढ़ी बन रही है पकौड़े वाली। बेसन में मैंने नमक डाला है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और पानी डाल करके अच्छा सा गाढ़ा सा बेसन फेंट लिया है। ये 1 कप करीब जितना बेसन है, और इसको अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा चम्मच से कुछ मिनट के लिए फेंटने के बाद मैंने इसमें डाले हैं जीरे। मुझे मतलब बाद में याद आए थे, मैं पहले भी डाल सकती थी मसालदानी से। जीरा डाल करके अच्छे से फेंट लिया है। और मैंने लिए है 1/2 कप से ज़्यादा दही, और उसमें बेसन मिक्स किया है। 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ही बेसन भी है, क्योंकि पकौड़े के बाद थोड़ा बहुत उस डोंगे में लगा ही रहता है, वो भी सब डालना ही है। और 1 कप से कम ही बेसन लिया है ना मैंने, इसलिए। अब दही और बेसन फेंट करके साइड में रखा है, और यहाँ कढ़ाई पे मैंने डीप फ्राई करने रखा पकौड़े। बढ़िया से हाथ से ड्रॉप करने मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये बात मैं अक्सर ही बोलती हूँ। और जितना भी जगह हो सकती है मैक्सिमम डाल डाल के टपकाए पकौड़े मैंने। पकौड़े वाली कढ़ी बन रही है, काफ़ी दिनों बाद बन रही है, प्लेन पकौड़ा की, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है। कभी उसमें मैं डाल देती हूँ पालक या कुछ और, तो बच्चों को लगता है कि वो प्लेन वाली खानी है। तो पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, और पकोड़े फ्राई करके साइड में एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। बहुत ही फूले फूले पकोड़े हैं, और जितना साइज़ अभी पकोड़े का है, जब ये कढ़ी में जाते हैं तो इनका साइज़ और भी डबल हो जाता है। बस यही खासियत है पकोड़े वाली कढ़ी की, कि एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए पकौड़ियाँ, तभी असली मज़ा है। और जब कढ़ी बन रही है घर में तो पापड़ तो तलने ही हैं। ये आलू के पापड़ मैंने
होली के टाइम पे बनाई थी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी। फ़िलहाल इस बार तो और मज़ेदार बात ये है कि मैंने जब पापड़ बनाए तो एक प्लास्टिक में पैक किया और उसको ऊपर पहुँचाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सामने रहेंगे तो तलते जाएंगे, और अभी बच्चे हैं तो खाने में अच्छा लगता है। एक बार जो ऊपर पहुँच जाते हैं ना, फिर सोचते रहो, फिर निकालने में आलस आ जाता है, फिर रह जाता है। कढ़ाई में मैंने घी गरम किया है और घी के तड़के में हमने डाला है मेथी दाना और राई आधा आधा चम्मच। साथ में मैंने लाल सूखी मिर्ची को इस तरीके से कट करके डाला है, बड़ी सी थी इसलिए। और हींग ज़रूर से डालना है कढ़ी में, और थोड़ा सा डाला है कसूरी मेथी। जब घी में ये सारी चीज़ों का तड़का लगता है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने डाला है अदरक कद्दूकस किया हुआ पेस्ट अदरक का, साथ में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि बाद में मैं तड़का ज़रूर डालती हूँ। अब सभी सूखे मसाले डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अदरक कद्दूकस करके डाला है और लाल मिर्ची और हींग, मेथी, राई। अब जो मैंने दही और बेसन घोल करके रखा था वो भी डाल दिया है। एक बार ही जितना पतला करना है तो पहले ही उसमें ढेर सारा पानी मिक्स कर लो ना, तो फिर वो बार बार पानी नहीं मिक्स करना पड़ता। और कढ़ी में डाला है मैंने नमक स्वाद के अनुसार। नमक डाल करके अब कढ़ी को अच्छे से उबाल आने दूंगी। बस फिर मैंने एक छोटे कुकर में ही चावल निकाल करके धो के रख लिए हैं। चावल में मैं हमेशा ही 1 चम्मच घी और थोड़ा सा नमक डालती हूँ, हल्का सा। फीके चावल नहीं बनाती हूँ मैं कभी भी, थोड़ा सा डालती हूँ, स्वाद भले ही ना आए लेकिन रहता है। और पानी डाल करके रख दिया। पुराना चावल रहता है तो डबल पानी लगता है, जैसे 1 कप चावल है तो 2 कप पानी आराम से लग जाता है। और एक विसिल आने के बाद चावल तैयार हो जाते हैं। जब कढ़ी में उबाल आ रही थी, बस उसी टाइम पे मैंने डाल दिए हैं पकौड़े और इसे कुछ देर और पका लिया है, क्योंकि पहले पका ही लिया था। और मुझे यही देखना रहता है कि वो पकौड़ी डालते ही कढ़ी कितनी गाढ़ी हो रही है, तब मुझे एक्चुअली समझ में आता है कि अब मुझे गैस बंद करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी करनी नहीं है। मुझे कढ़ी पीने में अच्छी लगती है। और कढ़ी में पकौड़े डालते ही वो कढ़ी सोख कर लेती हैं, वो उनके साइज़ और डबल हो जाते हैं, फिर कढ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो बस पक गई है पूरी कढ़ी। गैस बंद किया है मैंने और तड़के पैन में तड़का बनाया है, घी गरम करके उसमें लाल मिर्ची डाली है। आज कसूरी मेथी मैंने पहले ही डाल दी थी, इसलिए मैंने लास्ट में नहीं डाली है इस टाइम पर। और तड़के को हमने डाला है कढ़ी के ऊपर, तो हमारी परफेक्ट पकौड़ा कढ़ी तैयार। गर्मी के सीज़न में जैसे रोज़ तो दाल बनती है, और जब दाल बनती है तो सब्ज़ी ज़रूर बनती है। बिना सब्ज़ी के ऐसे खाना अधूरा लगता है। और कढ़ी जब बनती है तो सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो जब कैसी ऐसी सिचुएशन हो ना और जल्दी बनाना हो, गुप्ता जी को आज भी कल के जैसे ही खाना खा के जो निकलना है तो सीधे रात में आना है, ऐसा है उनका। मतलब यही लंच है, तो लंच करके निकलने वाले हैं, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। भले ही शाम में थोड़ा मतलब जल्दी आ जाएंगे, आज थोड़ा मार्केट का भी काम है, तो आएंगे तो फिर हम लोग को मार्केट भी जाना है। और फिर मैंने यहाँ रसोई के बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए, क्योंकि कढ़ी चावल बन चुका है। सब्ज़ी नहीं बनती है कढ़ी जब बनाती हूँ, बना भी लूँ ना तो वो सब्ज़ी खाई नहीं जाती है। अगर कभी बनाती हूँ तो मुझे लगता है जीरा आलू या आलू फ्राई कुछ इस तरह की सब्ज़ी बन जाए तो चाहे कढ़ी के साथ खाई जाए। बाकी हरी सब्जियों को तो हाथ ही नहीं लगाना ना किसी को। जैसे अगर मैंने सब्ज़ी की बात की तो एक ही आवाज़ आनी है, मैं सिर्फ कढ़ी चावल मुझे चाहिए, मतलब सिर्फ कढ़ी चावल ही चाहिए, सब्ज़ी तो रहने ही दो, बच्चों का स्पेशली। इसलिए फिर मैंने बस फुलके सेकना शुरू किया। और एक फुलका पहले बेल लिया, तवे पे डाल दिया जैसा कि मैं अक्सर ही बोलती हूँ, और फिर दूसरा बेल गया कि उसमें पलट के डाल दिया। रोटियां सारी तैयार, मैंने घी लगा के रोटियों को कैसरोल में लगा के रख दिया। और चावल अभी पूरी स्टीम खुलने के बाद ही मैं मतलब उसको खोलूँगी कुकर को, इसलिए वो जब तक स्टीम रहती है तो गर्म भी रहते हैं और ढक के रखे रहते हैं। जब पूरी स्टीम निकल गई है तब कुकर खोलेंगे, क्योंकि एक विसिल में चावल तो बन जाता है, पर अगर तुरंत खोल दो तो चावल हल्के से कसर रह जाती है उनकी। और जब पूरी स्टीम निकलती है उसके बाद कुकर खोलो तो परफेक्ट। और ये पकौड़ा कढ़ी चावल चपाती पापड़ खाना तैयार। गुप्ता जी तो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे, और मुझे भी कुछ काम है तो मैं भी बाहर जाने वाली हूँ। बच्चे घर पे रहेंगे तो खाना मैंने इसीलिए पूरा बना लिया कि यही खाना है और रखा है। अगर बच्चों को दोबारा से खाना है तो कढ़ी चावल खा सकते हैं, और नहीं खाना है तो खाना रहना ही है। और फिर शाम के दोपहर में थोड़ा सा मुझे काम था बाहर में, तो मैं मार्केट भी गई थी और फिर वापस आई। और ये शाम को बाहर निकलना है जैसा कि मैंने बताया था, उसके लिए फिर आयरन करना। दोपहर में इतना तेज़ गर्म होता है ना आजकल बाहर में
कि दिमाग मतलब बंद हो जाता है, काम ही नहीं करता दिमाग, ऐसी हालत हो गई है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब बारिश हो गई थी पहले और अब तेज़ गर्मी। शुभम अभी अभी बाइक सीख रहे हैं पापा के साथ, लेकिन अभी उतना उसको अच्छे से अकेले मार्केट नहीं जाता, स्कूटी लेके तो चला ही जाता है खैर। और फिर हम चारों को जाना था, तो पापा के साथ शुभम और मेरे साथ शुभी स्कूटी में, वो बाइक में। आज शुभी की पासपोर्ट पिक्चर क्लिक कराने के लिए आए हम लोग स्टूडियो। आज हम लोग आए सब साथ में, तो फैमिली पिक्चर भी क्लिक करेंगे और फैमिली पिक्चर भी हो गई। वो एक्चुअली आए थे सिर्फ शुभी के लिए ही, और फिर जब सब थे साथ तो हो गया। और उसके बाद पुदीना वड़ा पाव शुभी को खिलाने के लिए लेके आए हम लोग इस शॉप में। वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है शुभी को, लेकिन ये है कि हम लोगों ने जब खाया था 6-7 महीने पहले ये पुदीना वड़ा पाव, तो शुभी नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने बताया था कि शुभी यहाँ पर एक पुदीना वड़ा पाव है। पुदीना इसलिए कि पुदीने की चटनी तो खैर है ही, जो आलू का मसाला है उसमें पुदीने का फ्लेवर है, इसीलिए वो पुदीना वड़ा पाव है, चटपटा तीखा। और इस वड़े का जो बाहर का क्रस्ट है वो बहुत बढ़िया है, एकदम करारा करारा सा। बस वड़ा पाव खा के तो बस मज़ा ही आ गया वड़ा पाव तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब खाया जाता है। पाव भाजी और वड़ा पाव, ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।